नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रामा कंपनी के 4 मेगापिक्सल डोम आईपी कैमरा, जिसका कि मॉडल नंबर है PT-NC143D3-WNMD2, जिसका कि लेंस 2.8 mm होता है। इस कैमरे के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस कैमरे को कैसे आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप अपने Hikvision के NVR के साथ। तो इस कैमरे को हम इस वीडियो में कॉन्फ़िगर करके दिखाएंगे और कैसे इसका फर्मवेयर अपग्रेड किया जाता है, कैसे इसको जो है आप आगे इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने Hikvision के DVR के साथ या NVR के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रामा का कैमरा कनेक्ट किया हुआ है, मॉडल नंबर NC143। तो 4 का मतलब है दिस इज़ 4 मेगापिक्सल एंड 3 यहाँ पर डोम को इंडिकेट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि ये 4 मेगापिक्सल का डोम कैमरा है। तो सबसे पहले तो हम कैमरे को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पर हमने कैमरे को एक पासवर्ड बता देना है। ये ODDT टूल है जो कि प्रामा के कैमरेज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ODDT टूल। अगर आप उसको भी उसका लिंक चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो हम आपको जो है उसका भी लिंक शेयर कर देंगे। तो ये हमने डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया है, यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कैमरे को ओपन करेंगे। कैमरे का IP 192.168.1.64 है। सबसे पहले कैमरे को ओपन करना है, यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू अनसेफ यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद जैसे ही आपका ये कैमरा ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर यूज़र नेम एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है और पासवर्ड हमने बनाया है, और यहाँ पर जो कैप्चा आ रहा है वो आपको कैप्चा एंटर करना है। और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ख्याल रखना है, जैसे जो कैपिटल या स्मॉल इसमें आ रहा है वैसे ही आपको एंटर करना है। और ये हमने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद जैसे ही आपका विंडो लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे, देखिए कैमरा आपका ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। सबसे पहले इसका आपको वर्जन चेक करना है कि वर्जन आपका कंपेटिबल है या नहीं है। यहाँ पर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटीज़ में और यहाँ पर मेंटेनेंस में, तो यहाँ पर आपको वर्जन मिल जाता है कि हमारे इसका वर्जन क्या है अपग्रेड के अंदर। तो ये V5.8.5 है जो हमारे को रिक्वायर्ड होता है, V5.8.6 अगर हम अदर ब्रांड के यानी अब NVR या DVR के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ नेटवर्क के अंदर नेटवर्क सर्विस। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन आता है डाइजेस्ट एल्गोरिदम, तो ये बेसिकली यहाँ पर MD5 होना चाहिए, जो कि MD5 अभी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए हमें मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटीज़ में जाना पड़ेगा। मेंटेनेंस में जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम देख रहे हैं एक वर्जन V5.8.5 है, इसको हम V5.8.6 करेंगे। कैसे, आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट फाइल अपग्रेड करने के लिए, आप अपने उसमें जाएंगे और यहाँ पर आप जो है प्रामा के जो आपके पास टूल्स वगैरह हैं या प्रामा का जो फर्मवेयर है उस फर्मवेयर के अंदर जाएंगे। ये आपका 4 मेगापिक्सल का है, 4 मेगापिक्सल, और ये हमारा जो मॉडल है वो है 143D3। तो इसको हम मॉडल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्मवेयर अवेलेबल है, इसको डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपग्रेड के प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए अपग्रेडिंग का प्रोसेस स्टार्ट है। यहाँ पे 0% आ रहा है, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका अपग्रेडिंग शुरू हो गया है। तो देखिए अपग्रेडिंग शुरू हो चुका है और ये आपका देखिए 0%, 12%, 23% हो चुका है। पहले कैमरे को अपग्रेड करना मस्ट है, जितने भी कैमरेज हैं आप सबको अपग्रेड कर लीजिए। उसके बाद एक बार में आप जो है इसको कॉन्फ़िगर कर दीजिए अपने NVR के साथ। तो क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी वो हम आपको सेटिंग्स बता रहे हैं। जैसे ही कैमरा अपग्रेड हो जाता है, कैमरा एक बार रीस्टार्ट होगा। आपको देखिए अभी आपका जो अपग्रेडिंग का प्रोसेस है ऑलमोस्ट 90% पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए अपग्रेडिंग सक्सीडेड लिखा गया है, द न्यू सेटिंग्स विल टेक इफेक्ट आफ्टर रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करने के बाद सारी सेटिंग्स दोबारा आएंगी। तो अभी हमारा जो है फर्मवेयर अपग्रेड हो रहा है और हमारा कैमरा रीस्टार्ट हो रहा है। देखिए कैमरा रीस्टार्ट हो रहा है, लाइट ग्लो हो गई है कैमरे की, एक बार लाइट ग्लो करेगी और उसके बाद कैमरा आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि
जो हमें सेटिंग करना है, जैसे ही हमारी विंडो खुल जाती है उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे और ऑनविफ जो है इसमें इनेबल करेंगे। ऑनविफ इनेबल करने के बाद ही आपका कैमरा जो है हमारे हिकविजन के एनवीआर के अंदर ऐड हो पाएगा। अभी हमारा वर्जन जो है V5.8.5 था, अब हम दोबारा जब चेक करेंगे तो V5.8.6 होना चाहिए अगर हमें अदर ब्रांड के एनवीआर या डीवीआर के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो देखिए अभी हमारा ये अपग्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट हमारा जो है अपग्रेडेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। कैमरा रीस्टार्ट, देखिए अब कैमरा हमारा ओपन हो गया है। अब हम पासवर्ड इसमें एंटर करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे और यहाँ पर हम जो है कैप्चा डालेंगे जो यहाँ पर आ रहा है और लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन किया आपका कैमरा देखिए हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे या मेंटेनेंस सिक्योरिटी में जाके एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो फर्मवेयर है वो V5.8.5 से V5.8.6 हो चुका है, नहीं हो चुका। ये देखिए V5.8.6 हो चुका है। दैट मीन्स कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन वो सक्सेसफुली हो गया है। अब हम दोबारा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर नेटवर्क ऑप्शन में जाएंगे, नेटवर्क सर्विस में जाएंगे। तो नेटवर्क सर्विस में जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो जैसे MHA जो है SHA जो है 256 होता है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आप MD5 कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये आपका सेव हो गया हमारा। और उसके बाद हम इसमें एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर जो है ऑनविफ को इनेबल करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पर हम यूज़र नेम जो है आप अपना बना सकते हैं। ये यूज़र नेम एडमिन नहीं होना चाहिए और पासवर्ड आप सेम भी रख सकते हैं और जो है डिफरेंट भी रख सकते हैं। जो आपने पहले रखा था, जो एडमिन के यूज़र पे पासवर्ड था, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर करके आप यहाँ पे ओके कर देंगे। सेव लिखा हुआ आ गया है। अब इसके बाद फिर सेव करेंगे, ये हमारा सेव हो गया। अब एक बार कैमरे को जो है हम यहाँ पे रीस्टार्ट कर देंगे। ये हमारा कैमरा यहाँ पे रीस्टार्ट, एक बार हमने रीस्टार्ट और ओके कर देंगे। अब हमारा कैमरा जो है नई सेटिंग्स के साथ ऑन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एनवीआर को लॉगिन करना है। अब एनवीआर की आपकी आईपी क्या है वो आप SADP टूल से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने SADP टूल से एक बार हमने ओपन किया तो हम यहाँ पे देखेंगे कि SADP टूल में हमारी आईपी आ रही है 1.238। तो हम जो है 1.238 लॉगिन करेंगे 192.168.1.238 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप जो है जो भी आपने पासवर्ड एनवीआर का रखा है वो आप एनवीआर का पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ पर आपने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद आप जो है जो भी आप यहाँ पर देखेंगे डिवाइस एक्सेस में जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक एनवीआर, इसको हटा देंगे। ये हटा दिया हमने, ओके किया। जो यहाँ पर कैमरा शो कर रहा है यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कैमरा एक्सेस आना चाहिए। अभी क्योंकि हमारा भी कैमरा ऑन नहीं हुआ है, उसको देखेंगे कि हमारा कैमरा रिफ़्रेश करके एक बार जो है आप एनवीआर को भी रिस्टार्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। उधर आपका कैमरा एक बार रिस्टार्ट कर दिया, एक बार आपने एनवीआर को रिस्टार्ट कर दिया। अब हम एनवीआर को लॉगिन करेंगे दोबारा और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो ऑनविफ जो है कैमरेज उसमें आपके शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत ही पेशेंटली करना है। जिस समय अपग्रेडेशन होता है उस समय कोई पावर वगैरह ऑफ नहीं होना चाहिए, ना ही आपको डिस्कनेक्ट करना है, ना ही आपको एनवीआर अपने कैमरे को टच करना है।
क्योंकि इन बिटवीन अगर पावर ऑफ हो जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपका जो फर्मवेयर है, आपका जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो सकता है, तो इसलिए आपको ये विशेष ख्याल रखना ज़रूरी है। अभी हमारा NVR रीस्टार्ट हो रहा है, बीप आ चुकी है रीस्टार्ट की। फिर हम इसको लॉगिन करेंगे NVR को, और जो है कैमरे को ऐड करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। वर्जन जो है V5.8.6 इज़ द मस्ट अगर आप कैमरे को ऐड करना चाहते हैं NVR के साथ। या फिर आपको एक दूसरा भी ऑप्शन है, वो उसके लिए भी हम वीडियो आपको लेके आएंगे, जिसमें कि हम आपको NVR को अपग्रेड करके दिखाएंगे विदाउट अपग्रेडिंग द IP कैमरा। तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको उसका वीडियो भी आपको शेयर करेंगे। अब NVR को हमने लॉगिन कर दिया है और यहाँ पर हम डिवाइस एक्सेस में जाएंगे। तो डिवाइस एक्सेस में देखिए ये कैमरा यहाँ पर दिखा रहा है, इसको हम यहाँ पर डिलीट करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करके देखिए यहाँ पर कैमरा हमारा आ चुका है, ऑनलाइन दिखा रहा है, ऑन विफ प्रोटोकॉल पे ऑनलाइन है। अब ऐड करेंगे, यहाँ पे पास जो कैमरे का IP एड्रेस है वो डालेंगे, प्रोटोकॉल को Hikvision की जगह ऑन विफ सेलेक्ट करेंगे, यूज़र नेम जो हमने बनाया था प्रामा वो सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड जो है जो आपने बनाया था कैमरे का वो पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है। पासवर्ड सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको जो रिपीट करने में। ये रिपीट किया हमने, ये देखिए हमने पासवर्ड यहाँ पर हमने दोनों सेम पासवर्ड रखे हैं, ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पर सेव्ड लिखा हुआ आएगा, ये देखिए सेव्ड लिखा हुआ आ गया, टिक आ गया, यानी सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। यहाँ पर आपका कैमरा जो है ऑनलाइन शो हो गया है। अब यहाँ पर लाइव व्यू में जाएंगे NVR में और कैमरे पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका कैमरा ये ऑन हो चुका है। किसके थ्रू? NVR के थ्रू। तो इस तरीके से आप जो है Hikvision के NVR में प्रामा का IP कैमरा, STQC अप्रूव्ड कैमरा, STQC जो सपोर्टेड कैमरा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रामा के कैमरे को Hikvision के NVR या DVR के साथ। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है। 2 MP, 4 MP, 6 MP कोई भी कैमरा आप अगर अटैच करना चाहें तो इस वे में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।